वंदे पुरुषोत्तम। अब मैं आपके सामने जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, जिसका वक्तव्य श्री ब्रज गोपाल दत्त राय द्वारा वर्णित है, उनकी बातें जो श्री माता मनमोहिनी देवी के बारे में उन्होंने लिखा है, उसका पहला पार्ट मैंने गृहस्थ जीवन का आपके सामने बताया था। जो कि पार्ट लंबा था, इसलिए आज मैं उसी पार्ट का अगला पार्ट 2 के रूप में मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा भाग गृहस्थ जीवन का। इसमें जो है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, यानी हमारे गुरु जी के विवाह, उनकी आगे की शिक्षा और उनकी माता मनमोहिनी द्वारा लिखे उन्हें एक पत्र के बारे में भी बात किया गया है, जो इस प्रकार है। दिन बीतने लगे। कुछ ही समय में मनमोहिनी देवी के सुख दुख के छोटे से संसार में पुत्र के विवाह के उत्सव के कारण परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा न रही। माता पिता की ज्येष्ठ संतान अनुकूल चंद्र अपनी दीदी माँ यानी नानी के बहुत लाडले थे। अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए मनमोहिनी देवी ने पुत्र अनुकूल चंद्र का विवाह बहुत ही कम उम्र में मात्र 18 वर्ष की आयु में कर दिया। घोपदाह ग्राम के निवासी श्री राम गोपाल भट्टाचार्य महोदय की सुलक्षणा प्रथम कन्या 12 वर्षीय षोडशी बाला देवी के साथ 1313 साल बंगाली संवत के 28वें श्रावण को अनुकूल चंद्र का शुभ विवाह संपन्न हुआ। माताजी ने बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव का आयोजन किया था। विभिन्न स्थानों से आए हुए रिश्तेदारों, गांव के बच्चों, बूढ़ों, पुरुषों और महिलाओं, अनुकूल चंद्र जी के मित्रों और सहपाठियों के शामिल होने से पूरे सप्ताह तक इस शुभ कार्य में भारी आनंदोत्सव चलता रहा। इस अवसर पर संगीत, वाद्य यंत्र और विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद, मनोरंजन तथा भव्य भोज द्वारा अतिथियों का विशेष रूप से सत्कार किया गया। विवाह के कुछ समय बाद माताजी ने अनुकूल चंद्र को विद्या अध्ययन के लिए अमीराबाद में उनके पिता के पास भेज दिया। वहां उन्हें पास के रायपुर हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। अपने पूज्य पिताजी के साथ अमीराबाद में रहकर अनुकूल चंद्र नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करने लगे। पुत्र की शिक्षा को लेकर माताजी के मन में हमेशा से ही असीम उत्साह और चिंता रहती थी। चिंतित माताजी इसीलिए पुत्र को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर पत्र लिखा करती थी। उनका उस समय का लिखा हुआ एक पत्र हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लिखती हैं, गुरु सहाय हिमायतपुर, कल्याण वरेशु प्रिय अनुकूल, तुम्हारा पत्र पाकर मुझे तसल्ली हुई। तुम समझ नहीं सकते कि पत्र न मिलने पर मैं कितनी व्याकुल रहती हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे एक पत्र की आशा करती हूँ। तुम हमेशा सावधान रहकर मन लगाकर पढ़ाई करना, किसी के लिए चिंता मत करना। जिससे तुम आने वाले वर्ष में परीक्षा पास कर सको वही करना। मेरा सदा आशीर्वाद और मेरी यही कामना है कि तुम दीर्घायु होकर विद्वानों और ज्ञानियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करो। गुरुदेव यही आशीर्वाद दें। देखो अनुकूल, मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पाती हूँ। किसी के पास तुम्हें रखने का साहस नहीं होता। यदि तुम यहाँ आ जाते तो अच्छा होता। कर्ता यानी पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? इति नित्य आशीर्वादिका तुम्हारी माँ। मनमोहिनी देवी अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ अपने पति के पास अमीराबाद में रहा करती थी। तब उनके संसार में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वहां रहने के दौरान ही कुछ समय के भीतर एक के बाद एक उनके 2 शिशुओं बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई और मझले पुत्र सुभाष चंद्र भी मरणासन्न रूप से बीमार हो गए। भाग्य की इस क्रूर मार से शिवचंद्र और मनमोहिनी दोनों का ही तन मन पूरी तरह टूट गया। अमीराबाद में अब एक पल भी रहने की उनकी इच्छा नहीं रही। इस स्थिति में शिवचंद्र नौकरी छोड़कर वापस हिमायतपुर लौट आए और वहीं रहने का संकल्प लिए। इस समय मनमोहिनी देवी ने अनुकूल चंद्र को पढ़ाई के लिए नहाटी शहर में अपनी बहन के पति श्री शशि भूषण चक्रवर्ती महोदय के पास भेज दिया और परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर पति के साथ हिमायतपुर के घर में अस्थायी रूप से रहने लगी। शोक में डूबे पति को
थोड़ी शांति और तसल्ली देने के उद्देश्य से मनमोहिनी देवी तब अकेले ही अपने घर गृहस्थी के सभी कामों को सुव्यवस्थित करने में जुट गईं। संसार में अत्यंत आवश्यक दैनिक कार्यों का कोई अंत नहीं था। विग्रह देवता और गुरुदेव की पूजा अर्चना, तीनों समय त्रिसंध्या नाम जप और ध्यान, वृद्ध माता और बीमार पति की नियमित सेवा, ये उनके अनिवार्य कर्तव्य थे। इसके अलावा विधवा बहनें अक्सर बच्चों को लेकर मायके आकर लंबे समय तक रहती थीं। अतिथियों का आगमन भी अक्सर होता रहता था। इन सभी की उचित देखभाल आवश्यक थी। घर के बच्चों की सेवा और दास दासी की सुख सुविधाओं पर भी पर्याप्त ध्यान देना पड़ता था। इसके ऊपर जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, लगान वसूली, मुकदमा आदि जैसे विभिन्न सांसारिक मामलों का प्रबंधन और देखरेख करने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। इन सभी विषयों में थोड़ी सी भी कमी न आ जाए, इस पर भी दृष्टि रखना आवश्यक था। श्री गुरु की कृपा का संबल लेकर मनमोहिनी देवी सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थीं और असीम धैर्य, स्थिरता तथा सहनशीलता के साथ सभी कर्तव्यों को सुचारू रूप से पूरा करने का पूरा प्रयास करती थी। पूरे दिन में उन्हें आराम करने का एक पल भी समय नहीं मिलता था। अथक परिश्रम से मनमोहिनी देवी गृहस्थी तो चला रही थीं, लेकिन उनका अंतर्मन हमेशा घोर वेदना और कष्ट से भारी रहता था। वह 9 बच्चों की माँ थी, परंतु दुर्भाग्यवश एक एक करके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उनकी गोद सूनी करके चले गए। शोक विह्वल माता अपने प्राणों से भी प्यारे खोए हुए बच्चों की स्वर्गीय आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात गुरुदेव के श्री चरणों में अपने अंतर्मन से व्याकुल प्रार्थना करती थीं और उनके असहनीय विरह के दर्द को दिल में दबाकर मन में केवल गुरुदेव को ही संबल बनाकर संसार के कामों के सुप्रबंधन में लगी रहती थीं। सौभाग्य की बात है कि इस कठिन समय में उनकी ज्येष्ठ पुत्र वधू बड़ी बहू षोडशी बाला देवी गृहस्थी के कामों में माताजी की बहुत बड़ी सहायक बनी। खाना बनाना, परोसना, घर की पुताई, आंगन की सफाई, बर्तन और कपड़े धोना आदि किसी भी काम में उनमें जरा सा भी आलस्य या ढिलाई नहीं थी। कठोर परिश्रम के बाद भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी लाचारी या थकान नहीं दिखती थी। दीदी माँ, नानी और सास जब भी किसी काम का आदेश देती, बड़ी बहू षोडशी बाला देवी तुरंत निपुणता के साथ उसे पूरा कर देती थी। पूरे दिन घर के छोटे बच्चों की नटखट हरकतों को वह हंसते हंसते सहती थी। जहाँ भी कोई काम अधूरा पड़ा रहता, वह स्वयं ही उसे ढूंढकर तुरंत पूरा कर देती थी। इस प्रकार चुपचाप हंसते मुख से बड़ी बहू पूरे दिन काम में व्यस्त रहती थी। बड़ी बहू के गुणों से अत्यंत प्रसन्न होकर माताजी सभी के सामने खुले कंठ से उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। नैहाटी जाने के बाद अनुकूल चंद्र ने वहाँ के स्थानीय उच्च अंग्रेजी विद्यालय हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। वहाँ उनकी पढ़ाई नियमित रूप से चलने लगी। इस विद्यालय से उन्हें प्रवेशिका परीक्षा मैट्रिक में बैठने के लिए चुना गया, लेकिन एक अप्रत्याशित कारण से अंततः वह परीक्षा नहीं दे पाए। उनका एक सहपाठी अत्यंत गरीब था, जो परीक्षा की फीस जुटाने में असमर्थ होकर बहुत निराश हो गया था। दूसरों का दुख न देख पाने वाले दयालु अनुकूल चंद्र को जब यह बात पता चली तो उनके मन में गहरी बेचैनी होने लगी। उनके पिता ने परीक्षा की फीस के लिए जो पैसे भेजे थे, अनुकूल चंद्र ने वही पैसे अपने मित्र को दान कर दिए और आत्मिक शांति प्राप्त की। उस छात्र ने उन पैसों से नियमानुसार अपनी फीस जमा की, परीक्षा में बैठा और सफलता भी प्राप्त की। परंतु अनुकूल चंद्र फिर कभी जीवन में प्रवेशिका परीक्षा नहीं दे पाए। माताजी के मझले पुत्र प्रसाद चंद पढ़ाई में बहुत होनहार थे। विशेष सौभाग्य से उनके अध्ययन में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने समय पर प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मेदिनीपुर कॉलेज में दाखिला लिया। वहां अपने एक रिश्तेदार श्री ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती के घर रहकर उन्होंने नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने बीएल कानून की डिग्री पास करके पाबना कोर्ट में वकालत का व्यवसाय शुरू किया। अनुकूल चंद्र की आगे की पढ़ाई की क्या व्यवस्था की जाए, इसके लिए माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। चिकित्सा, डॉक्टरी की शिक्षा लेने से धन कमाने में सुविधा होगी और साथ ही पुत्र के स्वभाव के अनुकूल दया, ममता और सेवा परायणता जैसी उच्च मानवीय प्रवृत्तियों के विकास का अवसर भी मिलेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने पुत्र को डॉक्टरी पढ़ाने का निर्णय लिया। इस बार अनुकूल चंद्र कलकत्ता के बहु बाजार
स्ट्रीट में शरद चंद्र मल्लिक महोदय द्वारा स्थापित नेशनल मेडिकल स्कूल में भर्ती हो गए। इसी समय माताजी की सबसे छोटी संतान पुत्री गुरु प्रसादी देवी का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति उस समय अत्यंत दयनीय कमजोर थी। अनुकूल चंद्र की डॉक्टरी की पढ़ाई के खर्च के लिए माता पिता नियमित रूप से मामूली सी आर्थिक सहायता करने में भी पूरी तरह असमर्थ थे। इस स्थिति में अनुकूल चंद्र को जो घोर कष्ट और दुख सहकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी वह बयान करने योग्य नहीं है। इस दौरान उन्हें कोयले के गोदाम के एक गंदे कमरे में रहना पड़ता था। साधारण होटलों में अत्यंत घटिया और खराब भोजन खाना पड़ता था और न जाने कितने दिन भूख तथा आधे पेट खाकर दिन बिताने पड़ते थे। प्रतिदिन खाली पैर 10-12 मील का रास्ता चलकर उन्हें स्कूल आना जाना पड़ता था। पाठ्य पुस्तकें खरीदने या कभी बीमार होने पर एक बूंद दवा जुटाने का भी उनका सामर्थ्य नहीं था। वह सब अभावों से भरी हृदय विदारक कहानी अकल्पनीय और अकथनीय है। स्थान के अभाव के कारण यहाँ पर उसकी चर्चा करने का अवसर नहीं मिल सका। पुत्र का ऐसा कष्ट माता जी के सीने में तीर की तरह चुभता था। अत्यंत विवश होकर वह इस असहनीय दर्द को चुपचाप सहती थी। माता जी और करती भी क्या। इस स्थिति में श्री श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करके उनके दिव्य कृपा को संबल बनाकर जीवन युद्ध में आगे बढ़ने के लिए वह पुत्र को निरंतर उत्साह और प्रेरणा देती थी। मातृभक्त अनुकूल चंद्र असीम मनोबल से संपन्न सत्यनिष्ठ बलवान और तेजस्वी युवक थे। ऐसे प्राणलेवा कष्ट और भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने अपूर्व चरित्र की मधुरता और सेवा की महानता को दुर्गम जीवन पथ का पाथेय यानी संबल बनाकर परम निष्ठा और धैर्य के साथ पूरे 3 वर्ष की डॉक्टरी की शिक्षा की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा किया। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करके अनुकूल चंद्र घर लौटे और अपने गांव में ही डॉक्टरी का व्यवसाय शुरू किया। वह गरीब ग्रामीणों के एक सहृदय मित्र थे। रोगी उनके लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर आत्मीय जन जैसे थे। वह स्वयं ही रोगियों के घर जाकर उनका हाल चाल लेते थे। पूरी निष्ठा से वे उनकी सेवा और शुश्रूषा करते तथा उनकी देखभाल करते थे। उनके पास बैठने मात्र से ही रोगियों का मन शांत हो जाता था। उनकी सहज स्नेहपूर्ण सेवा और अपूर्व चिकित्सा कौशल से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। इस दयालु और सेवा कुशल अनुकूल चंद्र ने अपने दिल खोलकर किए गए मिलनसार व्यवहार के कारण बहुत ही कम समय में आसपास के लोगों के सबसे प्रिय मित्र बन गए। शारीरिक रोगों का इलाज करते करते वे ग्रामीणों के साथ इस तरह घुल मिल गए कि अब लोग अपनी मानसिक चिंताओं और दुखों को भी उनसे बेझिझक साझा करने लगे। वे उनके पास नहीं कहते तो और किसके पास कहते। उनके अलावा उनका हित चाहने वाला परम आत्मीय भला और कौन था। युवावस्था के तीव्र आवेग में अनुकूल चंद्र दुखी और पीड़ित इंसानों की सेवा में पूरी तरह डूब गए। वे कितने ही दुष्टों के घनिष्ठ मित्र बन गए, कितने ही अपराधियों के परम रक्षक बने और कितने ही शराबी व पापियों के प्रिय साथी बन गए। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए उन्होंने न जाने कितना कठिन परिश्रम किया। इस प्रकार पड़ोस के सैकड़ों पतित यानी भटके हुए लोगों के उद्धार के लिए लंबे समय तक किए गए अथक और कठोर प्रयासों में उन्हें कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने दिन रात चलने वाले संकीर्तन की एक प्रचंड बाढ़ बहाकर आसपास के क्षेत्रों को पाप और अनाचार से मुक्त कर पवित्र और शुद्ध बना लिया। इसकी न जाने कितनी कहानियां हैं। कितनी अन्य प्रसंग में हम इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। समय का प्रवाह बहता चला गया। मनमोहिनी देवी के संसार में भी सुख दुख आशा निराशा की छोटी बड़ी कितनी ही घटनाएं प्रतिदिन घटनी रहीं। इस अध्याय के संक्षिप्त स्थान में उन सभी का विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। माताजी के पारिवारिक जीवन की चर्चा के संदर्भ में हम यहाँ केवल कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का ही वर्णन करेंगे। 1322 बंगाली संवत के ज्येष्ठ महीने में माता मनमोहिनी देवी ने अपने मझले पुत्र प्रभास चंद्र का विवाह भातारापुर निवासी श्री उपेंद्र नाथ चौधरी की कन्या सुकुमारी देवी के साथ किया और 1326 सन में सबसे छोटे पुत्र कुमुद चंद्र का विवाह बगुड़ा निवासी श्री मोहिनी मोहन मैत्र की कन्या के साथ संपन्न कराया। दोनों समधी उपेंद्र नाथ
और मोहिनी मोहन संभ्रांत परिवार से थे और उनकी दोनों कन्याएं भी जितनी रूपवती थीं उतनी ही गुणवती थीं। दोनों समधी अक्सर अपनी बेटी के घर विभिन्न प्रकार की सुंदर वस्तुएं भेजकर कुशल क्षेम पूछते थे और पूरे वर्ष विभिन्न अवसरों पर बेटी के परिवार की सहायता करते थे। समधियों के इस आदर सत्कार, सेवा और सहानुभूति को पाकर बेटी के घर के सभी लोग अत्यंत संतुष्ट थे। सदाचारी, कार्यकुशल बहुओं और हितैषी आत्मीय जनों को पाकर मनमोहिनी देवी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। श्री गुरुदेव की कृपा से बड़ी बहू की तरह मझली बहू और छोटी बहू भी उनके मन के अनुकूल मिली, जिससे वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ गृहस्थी चलाने लगी। काफी समय तक उनका जीवन सुख और शांति से बीतने लगा, लेकिन भाग्य की विडंबना से यह सुख अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहा। दुर्भाग्यवश इस समय एक करीबी रिश्तेदार पर अचानक आए संकट के कारण वे विशेष रूप से चिंतित और व्यग्र हो उठी। अनुकूल चंद्र के चिकित्सीय जीवन के आरंभ में ही उनके ससुर श्री राम गोपाल भट्टाचार्य महोदय गंभीर कालाजार रोग से पीड़ित होकर पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गए। इस स्थिति में परिवार के भरण पोषण और अपनी चिकित्सा का खर्च उठाने में असमर्थ होकर उन्होंने शिवचंद्र और मनमोहिनी देवी की शरण ली। उन दोनों ने भी तब सहर्ष उस बीमार और संकटग्रस्त परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। राम गोपाल के शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अनुकूल चंद्र ने भी अपने ससुर महोदय को स्वस्थ करने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम चिकित्सा आदि की व्यवस्था की। दुख की बात है कि उन सभी की जी जान से की गई सेवा और देखभाल के बावजूद बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। उस समय कालाजार की चिकित्सा को एक असाध्य और जानलेवा बीमारी माना जाता था। लंबे समय तक बीमारी भुगतने के बाद आखिरकार राम गोपाल ने अंतिम सांस ली। इस भारी विपत्ति के दिनों में मनमोहिनी देवी ने इस शोक संतप्त और असहाय परिवार को लंबे समय तक अपने पास रखकर बहुत ही आदर और स्नेह के साथ उनका पालन पोषण किया। मनमोहिनी देवी जब तक जीवित रहीं, वे इस संकटग्रस्त परिवार के भरण पोषण और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सहायता करती रहीं। कुछ समय बाद की घटना है। बड़ी बहू सोरसीवाला देवी अपनी माता और भाई बहनों से मिलने के लिए एक बार अपने मायके गईं। पूज्य पिता राम गोपाल के परलोक सिधारने पर माता त्रिनयनी के संसार में आर्थिक तंगी का कोई अंत नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री सर्वमंगला के पालन पोषण और देखरेख की जिम्मेदारी अपनी ज्येष्ठ पुत्री सोरसीवाला देवी के हाथों में सौंपकर शांति का अनुभव करने का संकल्प लिया। सोरसीवाला के ससुराल लौटते समय उन्होंने सर्वमंगला को भी उनके साथ हिमायतपुर भेज दिया और अपनी समधिन मनमोहिनी देवी से सर्वमंगला की जिम्मेदारी स्वीकार करने तथा इस कठिन समय में उनकी सहायता करने का विनम्र अनुरोध किया। समधिन के अनुरोध पर उदार हृदय मनमोहिनी देवी सर्वमंगला की जिम्मेदारी लेने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। उन्होंने सर्वमंगला का सादर स्वागत किया और उसके रहने, खाने, पढ़ाई लिखाई तथा अन्य सभी आवश्यकताओं की उचित व्यवस्था कर दी। यह बाद के समय की बात है। जीवन भर गृहस्थी की भारी जिम्मेदारियों को उठाने और कठोर परिश्रम करने के कारण शिवचंद्र का स्वास्थ्य पूरी तरह गिर चुका था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर दस्त पेचिस के रोग से पीड़ित होकर कुछ ही दिनों में बिस्तर पर पड़ गए। पर्याप्त चिकित्सा और सभी की यथासंभव सेवा शुश्रूषा के बावजूद बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। रोग लगातार बढ़ता गया, जिससे उनकी जीवनी शक्ति दिन ब दिन क्षीण होने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई। अंतिम समय धीरे धीरे निकट आने लगा। आखिरकार अपना अंत समय निकट जानकर उन्होंने मनमोहिनी देवी को चुपके से अपने पास बुलाया और अपने सोने के कंगन, बाला, जोड़ा और हार दिखाते हुए कहा, देखो, मैं समझ रहा हूं कि मेरा समय आ गया है। मेरी एक बात याद रखना, कभी इन्हें उतारना मत। अनुकूल तुम्हें सन्यासिनी के वेश में नहीं देख पाएगा। यह कुछ शब्द कहते कहते ही उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। परिवार के सदस्यों, आश्रम वासियों, रिश्तेदारों और विभिन्न स्थानों से आए अनगिनत प्रशंसकों को शोक के सागर में डुबोकर महात्मा शिवचंद्र ने 1330 बंगाली संवत में 68 वर्ष की आयु में महाप्रयाण किया, अंतिम सांस ली। उदारता, पर दुख कातरता, दूसरों के दुख में दुखी होना और आश्रितों के प्रति स्नेह जैसे चारित्रिक गुणों के कारण शिवचंद्र पड़ोस के बच्चे, बूढ़ों,
पुरुषों और महिलाओं सभी के लिए असीम श्रद्धा के पात्र थे। दया, दानशीलता, न्याय, निष्ठा, क्षमा और सहनशीलता जैसे उदार विचारों के प्रभाव से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। अपने परिवार, रिश्तेदारों और गरीब दुखियों का पालन पोषण करने में संतुष्टि का अनुभव करना उनके चरित्र की मुख्य विशेषता थी। शांत और गंभीर स्वभाव के होने के बावजूद वे अत्यंत स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी वे अपनी विचारधारा के अनुसार चलने में कभी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे। संसार को चलाने में उनके जैसा चतुर और कुशल व्यक्ति बहुत कम ही देखने को मिलता है। तीव्र बुद्धि और गहरे ज्ञान के धनी होने के बावजूद वे अत्यंत सादा जीवन जीते थे। इसी कारण बहुत से लोग उनके वास्तविक स्वरूप को आसानी से समझ नहीं पाते थे। धर्म के मार्ग पर चलने के मामले में भी उनमें कोई कट्टरता या संकीर्णता नहीं थी। वे अंतर्मन से धर्मपरायण, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, सत्यनिष्ठ और व्यवहारिक जीवन में एक आदर्श कर्मयोगी पुरुष थे। पति परायणा मनमोहिनी देवी महात्मा शिवचंद्र के समान आदर्श जीवन साथी प्राप्त की थी। इसीलिए वे जीवन के असीम दुख, भाव और विपत्तियों के बीच भी धैर्य के साथ संसार को सुचारू रूप से चला सकी थी। पिता के देहावसान के समय अनुकूल चंद्र उनके पास नहीं थे। किसी विशेष आवश्यकता के कारण वे उस समय पास ही में अपनी माता जी के पास गए हुए थे। पिता के अंतिम सांस छोड़ते ही वे बाबा मेरे कहकर चीखते हुए दौड़कर आए और पूज्य पिताजी के निष्प्राण ठंडे शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। काफी समय बीत गया, लेकिन उनके उस हृदय विदारक विलाप का अंत नहीं हो रहा था। इससे वहां उपस्थित लोगों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। इस स्थिति में असहाय माताजी ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के वियोग के असहनीय दर्द को दिल में दबाकर एक वीरांगना की तरह दौड़कर आईं और शोक विह्वल पुत्र को गले से लगाकर अत्यंत करुण शब्दों में ढांढस बंधाते हुए शांत किया। अंतिम संस्कार के बाद जब अनुकूल चंद्र घर लौटे तो वस्त्र विहीन और उदास रूप में अपनी माता जी को देखकर उनका शोक सागर फिर से उमड़ पड़ा। वे एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, माँ, तूने यह क्या किया, यह क्या किया। पिता के वियोग के बाद अनुकूल चंद्र ने अपने भाइयों के साथ नियमानुसार असौच शोक काल का पालन किया और माता जी के विशेष निर्देश पर वृषोत्सर्ग श्राद्ध अनुष्ठान के माध्यम से स्वर्गीय पिता के पारलौकिक कर्मों को यथासंभव संपन्न किया। सर्वजन वंदनीय पूज्यपाद तारानाथ संकीर्तन रत्न महोदय की कुशल देखरेख में अनुष्ठान के सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे हुए। अनुकूल चंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर आए हुए सभी ब्राह्मणों के चरण धोकर उनका आदर सत्कार किया और उपस्थित विद्वानों को बहुमूल्य दान देकर संतुष्ट किया। इस अवसर पर आमंत्रित ब्राह्मणों, समाज के संभ्रांत लोगों और अनगिनत निर्धनों को आदरपूर्वक भरपेट भोजन कराया गया। इस अनुष्ठान के पूर्ण रूप से सफल होने पर क्षेत्र के सभी लोगों को अत्यंत संतोष हुआ और सभी ने एक स्वर में यह मत व्यक्त किया कि इससे पहले इस क्षेत्र में कभी भी इस प्रकार का आदर सत्कार, उदार दान और भव्य आयोजन वाला श्राद्ध कार्य देखने को नहीं मिला। श्री गुरुदेव की अपार कृपा से पुत्र अनुकूल चंद्र के जी जान से किए गए परिश्रम, प्रचुर धन और अद्भुत निष्ठा के साथ पतिदेव का पारलौकिक कार्य इतने सुंदर ढंग से संपन्न होने पर मनमोहिनी देवी को मन में अत्यधिक तृप्ति और शांति मिली। बहुत कम उम्र में ही मनमोहिनी देवी ने अपने प्रिय पिता को खो दिया था। तब से लेकर अब तक परम स्नेही पतिदेव की छत्र छाया में उनकी अच्छी सलाह, सहयोग और कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने बड़ी से बड़ी बाधाओं के बीच भी अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ एक लंबा पारिवारिक जीवन बिताया। पति के स्वर्ग सिधारने पर माताजी को गहरा आघात लगा था। एकमात्र आश्रय और संबल थे। दुर्भाग्य की बात है कि पति के वियोग का भयानक दुख अभी थोड़ा शांत भी नहीं हुआ था कि 1332 बंगाली संवत के पौष संक्रांति के दिन उनकी स्नेहमयी माताजी का भी परलोकवास हो गया। इस संसार में अब मनमोहिनी देवी का कल्याण चाहने वाला और दर्द समझने वाला अपना कोई नहीं रहा। कुछ समय बाद की घटना है। कुष्टिया के एक वृद्ध सत्संगी श्री वीरेंद्रनाथ राय अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति में पड़कर श्री ठाकुर की शरण में आए। वीरेंद्रनाथ माताजी के बहुत पुराने और परिचित आत्मीय जन थे। अपने प्रिय शिष्य की दुर्दशा देखकर उनका कोमल हृदय पिघल गया। आश्रम की तत्कालीन भारी आर्थिक तंगी के बावजूद माताजी ने प्रसन्न मन से
वीरेंद्रनाथ के पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी हमेशा के लिए अपने ऊपर ले ली और तुरंत उनके भरण पोषण की यथासंभव व्यवस्था कर दी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मनमोहिनी देवी का बड़ा संसार और बड़ा होता जा रहा था। आश्रम के कामकाज दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे थे। बहुत सी जमीन जायदाद इकट्ठी हो रही थी, नए घर आदि बन रहे थे, नियमित कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही थी। इसी बीच माताजी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया था और उनके बच्चे भी हो चुके थे। पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पौत्र पौत्री, सगे संबंधी और शिष्य सेवकों से उनका परिवार पूरी तरह भरा पूरा और गुलजार था। माताजी का सबसे छोटा पुत्र तब कम उम्र का था। मझले पुत्र वकालत लेकर पावना में रहते थे। ज्येष्ठ पुत्र अनुकूल चंद्र शिष्यों को लेकर समाज के उत्थान के लिए विभिन्न आवश्यक कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की महत्वपूर्ण चर्चाओं में दिन रात व्यस्त रहते थे। परिवार या संस्थान के प्रबंधन और देखरेख से जुड़े किसी भी मामले में ध्यान देने का उन्हें एक पल के लिए भी अवसर नहीं मिलता था। विशेष रूप से इन सभी झंझटों में व्यस्त रहने की प्रवृत्ति उनकी कभी थी ही नहीं। इसके अलावा बचपन से ही वे हर काम में माताजी के आदेश और निर्देश का पालन करने के अभ्यस्त थे। इसलिए संसार चलाने की जिम्मेदारी उन्हें कभी अपने कंधों पर नहीं उठानी पड़ी। माताजी को ही हमेशा गृहस्थी के सभी उत्तरदायित्वों और झंझटों को अपने सिर पर लेकर चलना पड़ता था। अपने परिवार के सदस्यों और आश्रम वासियों के खान पान, पहनावे, सेवा शुश्रूषा और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में, यानी जीवन यात्रा के किसी भी मामले में किसी को कोई असुविधा न हो और संस्थान के कार्यों में कभी कोई बाधा या अव्यवस्था न आए, इसके लिए उन्हें ही सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। सच कहें तो परिवार और संस्थान से जुड़े सभी विषयों की जिम्मेदारी निभाने और समस्याओं का समाधान करने में मनमोहिनी देवी ही सर्वे सर्वा एकमात्र कर्ता धर्ता थी। इस भारी कर्तव्य भार के कारण माताजी हर समय इतनी व्यस्त रहती थीं कि कभी किसी विशेष आवश्यकता के कारण यदि उन्हें 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना भी पड़ता तो संसार के लिए उनकी मानसिक अशांति और गहरी चिंता की कोई सीमा नहीं रहती थी। इस संदर्भ में माताजी द्वारा उस समय लिखी गई एक चिट्ठी हम आगे उद्धृत कर रहे हैं। यह चिट्ठी उन्होंने आश्रम के कार्यकर्ता डॉक्टर प्यारी मोहन नंदी को लिखी थी। कलकत्ता, 4 फरवरी 1938। कल्याणवरेशु। प्यारी, सुना है कि क्षेत्र की छोटी बेटी को 104 डिग्री बुखार है। अब कैसी है बताना। उसके घर पर कोई नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारी पर उसकी चिकित्सा करना। नफर एक आश्रम कर्मी है, वो कैसा है। तुम लोग हमेशा सावधान रहना और किसी को चेचक न हो ऐसी दवा आश्रम के सभी लोगों को खिलाना। अनुकूल जब जैसा रहे मुझे सूचित करना और हमेशा उसे सावधान रखना। मैं यहाँ कई तरह की चिंताओं में हूँ, यह समझकर सभी समाचारों के साथ मुझे शीघ्र पत्र देना। मेरा आशीर्वाद तुम सब स्वीकार करना। हम लोग यहाँ ठीक हैं। इति आशीर्वादिका, तुम्हारी माँ। परिवार के आश्रितों, सगे संबंधियों, अतिथि अभ्यागतों और आश्रम के कार्यकर्ताओं समेत सभी के भोजन की व्यवस्था बहुत पहले से ही एकमात्र सामान्य भोजनालय आनंद बाजार में होती आ रही थी। इतने अधिक लोगों के लिए दैनिक आवश्यकता की प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री जुटाकर खाना पकाने का कार्य समाप्त होते होते रोज दोपहर ढल जाती थी। रसोई घर यानी पाकशाला से तब उस भोजन को अपने अपने घरों में ले जाकर बहुओं द्वारा अपने छोटे बच्चों को भोजन कराते कराते शाम हो जाती थी। इससे नन्हे बच्चों को होने वाले कष्ट की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी ओर दोपहर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भोजन संपन्न होते होते अक्सर शाम हो जाती थी। किसी किसी दिन तो रात भी हो जाती थी। प्रतिदिन की ऐसी अनेक असुविधाओं की बात सोचकर सभी की यथासंभव सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए माताजी ने अपने इस विशाल संसार भोजन व्यवस्था को बदलकर कुछ पृथक पृथक अलग व्यवस्थाएं कर दी। उन्होंने आश्रम वासियों और बाहर से आने वाले सामान्य आगंतुकों के लिए आनंद बाजार को निश्चित कर दिया। बहुओं के ऊपर उनके अपने अपने पति, बच्चों और आश्रितों के भोजन की व्यवस्था का भार सौंप दिया। स्वयं के लिए उन्होंने एक अलग रसोई घर की व्यवस्था रखी और उसके संचालन का दायित्व आश्रम में रहने वाली कुछ ब्राह्मण महिलाओं को सौंप दिया। अपने इस निजी रसोई में उन्होंने आश्रम की वृद्ध महिलाओं, आए हुए रिश्तेदारों और संभ्रांत मेहमानों तथा अभ्यागतों के भोजन की व्यवस्था की। इधर
आनंद बाजार के कामकाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 अस्थायी रसोइयां ब्राह्मण, पाचक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए। 2 वरिष्ठ आश्रम कर्मियों को आनंद बाजार की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी ताकि इस नई व्यवस्था के अनुसार हर जगह अनुशासन के साथ काम हो, जिस पर माताजी स्वयं तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी। इन सभी अलग अलग रसोइयों के लिए दैनिक आवश्यकता के चावल, दाल, तेल, नमक, सब्जियां और जलाने वाली लकड़ी आदि वे प्रतिदिन अपने भंडार से आपूर्ति करने लगी। शिष्य और सेवकगण श्री श्री ठाकुर के भोग के लिए जो भी खाद्य सामग्री उनके चरणों में निवेदित करते थे, ठाकुर उनके संतोष के लिए उसे ग्रहण करने के बाद तुरंत माताजी के पास भेज देते थे। माताजी इन सभी सामग्रियों का एक हिस्सा आनंद बाजार में दे देती थीं, कुछ अपने निजी रसोई घर के लिए रखती थीं और शेष हिस्सा तीनों पुत्रों के परिवारों में उनकी आवश्यकता के अनुसार बांट देती थीं। कभी भी कहीं भी किसी चीज़ की कमी होने पर वे समय रहते उसे मंगवाने की व्यवस्था कर देती थी। अपने परिवार के लोगों और शिष्य सेवकों को लेकर मनमोहिनी देवी अब तक बड़े ही आनंद से गृहस्थी चला रही थी, लेकिन नियति प्रतिकूल हो गई। उनके सुखी संसार का स्वच्छ आकाश अचानक दुर्भाग्य के काले बादलों से घिर गया। अचानक मझली पुत्र वधू बहू सुकुमारी देवी एक बच्चे को जन्म देते समय असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर मनमोहिनी देवी जैसे गहरी संकट के सागर में डूब गई। इन बच्चों की देखरेख की गहरी चिंता में वे व्याकुल हो उठी और उन्हें भारी संकट दिखाई देने लगा। ऐसे परम दुख के समय उनकी अत्यंत स्नेहमयी ज्येष्ठ पुत्रवती बड़ी बहू षोडशी बाला देवी स्वेच्छा से दौड़कर आईं और उन बेसहारा बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। माँ के महरूम बच्चों को अपनी बड़ी माँ की गोद में आश्रय मिल जाने पर इस हृदय विदारक कष्ट के बीच भी मनमोहिनी देवी ने थोड़ी राहत और शांति का अनुभव किया। ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके आगे भी माता मनमोहिनी देवी के गृहस्थ जीवन की और भी बातें हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।